है। यहीं से अगर जब चुनाव होगी तो देखिएगा कि बहुत सारा छात्र हैं जो नेता बनकर उभरेंगे। और अपने एक हमारा जो दूसरा मांग था बीएड का सरकारीकरण करने की, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के विभाग यहाँ पे है, एजुकेशन विभाग, उसको हम लोग सरकारी करने का मांग उठा रहे हैं। और देखिए, छात्रों का तो मांग है, बेसिक है, क्योंकि छात्र के इंटरेस्ट में हम लोग ये मांग उठाए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो 5 से 6 हज़ार में अगर सरकारी कॉलेज हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन जब नमस्कार, न्यूज रेशियो देख रहे हैं आप। न्यूज रेशियो के इस नए एपिसोड में हमारे साथ नीतीश कुशवाहा जी उपस्थित हैं, जो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भोजपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले स्वागत है नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि भी है और आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है, यूनिवर्सिटी से संबंधित जो है बीएड कॉलेज का मांग कर रहे हैं, सरकारीकरण का मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, हम लोग जो अभी 4 फरवरी का सीनेट जो घेराव हुआ था, उसमें हमारा 6 सूत्री मांग था। उसमें से एक हमारा जो दूसरा मांग था बीएड का सरकारीकरण करने की, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के विभाग यहाँ पे है, एजुकेशन विभाग, उसको हम लोग सरकारी करने का मांग उठा रहे हैं। और अभी तक इस पर किसी तरह की कोई सकारात्मक सोच हमारे वीसी साहब जो है कुलपति यहाँ का नहीं मिला है हम लोगों को। तो इसके लेकर हम लोग आगे का प्लानिंग कर रहे हैं। अपने संगठन के जो भी हमारे छात्र नेता है सब लोग को लेकर हम एक दिन बैठक करेंगे, और जब बैठक होगा तो उसका सूचना हम आप लोगों को देंगे, और उसके माध्यम से हम लोग आगे का रणनीति हम लोग को क्या करना है बीएड का सरकारीकरण को लेकर के। क्योंकि जब तक यहाँ से प्रस्ताव वीसी साहब यहाँ से प्रस्ताव राजभवन नहीं भेजेंगे, तब तक इसमें किसी तरह की कोई राजभवन सोच विचार नहीं कर सकता है बीएड सरकारीकरण करने के लिए। वीसी से बात किए थे आप? देखिए, हम लोग बात पर्सनली जाके मिले थे वीसी साहब से, वहाँ भी गए थे, उनके जो पीए साहब हैं उनसे भी मिले थे, रजिस्ट्रार से भी मिले, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सकारात्मक पहलू नज़र नहीं आ रहा है हमारे छात्र संगठन का। ये मांग केवल छात्र संगठन का है या छात्रों का भी है? देखिए, छात्रों का तो मांग है, बेसिक है, क्योंकि छात्र के इंटरेस्ट में हम लोग ये मांग उठाए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो बीएड यहाँ पे है हमारे बिहार में, यहाँ से सरकारी कॉलेज में मात्र जो रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र आते हैं उसके लिए मात्र 5 से 6 हज़ार में अगर सरकारी कॉलेज हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज का जब बात आ जाती है वहाँ पे लूट मचा हुआ है। 1.5 लाख तो ऐसे हमारे सरकार का नियम है कि उसको चलान देना है 1.5 लाख का, लेकिन अभी तक जहाँ तक हमको सूचना मिली है कि 1.5 लाख से ऊपर तक, यानी कि 1,80,000 तक सरकारी प्राइवेट कॉलेज का लोग लेते हैं, फीस लेते हैं। और वहीं अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 20 से 25 हज़ार के लगभग में हमारा सरकारी कॉलेज अगर हो जाएगा तो यहाँ के छात्रों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जो छात्र हैं उसके लिए अधिकतर फायदा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बीएड की बात आती है तो उसमें गरीब घर के जो भी हमारे छात्र नौजवान हैं उसमें अधिक इंटरेस्ट के लिए अपना अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल टीचर बनने के लिए होड़ मची है बिहार में। तो आप सुन सकते हैं, अगर बीएड का सरकारीकरण हो जाता है तो खास करके गरीब गुरबा परिवार के जो भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगा टीचर बनने में। और सीनेट घेराव का विरोध किए थे आप लोग, क्या राय है, सीनेट में क्या होगा? देखिए, सीनेट में तो जो हम लोग घेराव किए थे वो वाजिब था, घेराव होना भी चाहिए, क्योंकि हम ही लोग थे और एक संगठन था, वो 2 लोग संगठन मिलकर हम लोग सीनेट घेराव किए थे। मात्र 2 ही संगठन के लोग, बाकी लोग नहीं? देखिए, जिसके पास संगठन होगा भाई वही घेराव करेगा। मात्र 2 ही संगठन है। लाजिब है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में और सब संगठन है, लेकिन दिखावा का संगठन है, हम लोग का शक्ति नजर आता है, इसके लिए हम लोग घेराव किए थे। अगर आपके पास संगठन है तो आप क्यों नहीं घेराव करते हैं? कीजिए घेराव। आप अगर घेराव नहीं करते हैं तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं और उसके साथ तालमेल बैठाकर आप छात्रों का शोषण कर रहे हैं। ये साफ नजर आया इस बार सीनेट घेराव में, और हम लोग ने मजबूती के साथ घेराव किया। और हमारा जो बीएड का मांग है, ये हम लोग मांग को अपने मजबूती के साथ रखेंगे अपने पार्टी स्तर से। और जो भी हमारे छात्र जो दूसरे पार्टी का जो नेता है वो देख रहे हैं, तो उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप लोग सभी लोग आइए, हम लोग मिलकर यहाँ भोजपुर जिला में एक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक सरकारी कॉलेज का जहाँ पे बीएड कॉलेज है वहाँ पे महाविद्यालय है, उसको सरकारीकरण करने के लिए हम लोग मांग उठाते हैं सभी लोग मिलकर। और हमारा देखिए, हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से एक और बात निकल कर सामने आएगी बीएड के लेकर के, क्योंकि बीएड का मांग उठाना यहाँ बहुत जरूरी है। 4 जिला का विश्वविद्यालय है,
चारों जिला में कहीं भी एक भी बीएड कॉलेज एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय एक भी नहीं है। एक यहाँ पे जो अर्ध सरकारी के रूप में संचालित होता है ये है, और एक हमारा जहाँ तक सासाराम में एक कॉलेज है, बस मात्र 2 ही अर्ध सरकारी। हाँ, बस 2 ही है, लेकिन पैसा के लिए कोई नहीं है। पैसा 1.5 लाख यहाँ लगता है, वहाँ भी 1.5 लाख लगता है। अगर यहीं सरकारी हो जाएगा तो मात्र 20 से 25 हज़ार में हो जाएगा। कम पैसे में बीएड होगा। आप लोग बीएड का सरकारीकरण का मांग उठा रहे हैं। आप अभी तो आप ही दिखे उठाते हुए, बाकी लोगों को तो नहीं सुने। क्या लगता है, जैसे सीनेट ग्राम में मात्र 2 ही छात्र संगठन पहुंचा, एक छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एक आयशा के छात्र नेता लोग वहाँ पर घेराव किए हुए थे। बीएड के सरकारीकरण में अगर आप लोग आगे आंदोलन के रूप देते हैं मांग को, तो इसमें क्या लगता है, और भी संगठन साथ आएंगे या सिर्फ आप लोग ही रहिएगा, या आप अकेले ही रहिएगा? नहीं, देखिए हम लोग तो संगठन हमारा तो है ही है यहाँ पे। यहाँ के साथ भोजपुर जिला के साथ साथ चारों जिला में हम लोग का छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संगठन है, और ये दिखता भी है। ये ना कि केवल कागज पर हम लोग संगठन बना ले और इसके साथ हम लोग आगे अपना राजनीति के रोकी सके, नहीं है। हम लोग जितने भी हमारे छात्र नेता हैं पार्टी का, सब लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं और राजनीति में आगे बढ़ते हैं। हम लोग सब लोगों को ये आग्रह किए हैं कि सब लोग आइए, मिलजुल के काम कीजिए, सब लोग आगे बढ़ें। ये नहीं कि केवल एक आदमी आगे बढ़े, हम आगे बढ़े और सब लोग पीछे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे संगठन में। सब लोग नेता बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव की लगभग महीना तय हो गई है विश्वविद्यालय में, क्या कहिएगा चुनाव को? चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी मजबूत है सभी महाविद्यालयों में या सिर्फ? ना, पार्टी तो मजबूत है, कहने के लिए नहीं है, ये सब दिखता है। जो लोग अभी देख रहे होंगे उनको भी लगता है कि हम लोग का संगठन, क्योंकि हम लोग भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के सिपाही हैं और लड़ने वाले सिपाही हैं हम लोग, क्योंकि मजबूती के साथ जहाँ भी खड़े होते हैं, मजबूती के साथ हमारा संगठन खड़ा होता है। चुनाव लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और जितने भी हमारे दूसरे संगठन के लोग हैं, सब लोगों से आग्रह भी है कि आप लोग भी आइए, बीएड को सरकारीकरण करने के लिए हम लोग मांग उठाएं और मिलजुल कर छात्र हित के लिए हम लोग लड़ें, और यहाँ गरीब शोषित वंचितों का जो आवाज़ है उसको लेकर हम लोग बुलंद करें, ताकि हमारा जो यहाँ पे अभी 1.5 लाख रुपया लग रहा है बीएड करने के लिए, वो मात्र 20 हज़ार में हो जाएगा जब सरकारीकरण यहाँ पे हो जाएगा। तब कहा जा रहा है काफ़ी सरकारीकरण का मांग उठ रहा है, छात्रों भी चाह रहे हैं कि सरकारीकरण हो जाए, इससे कम फी में सभी लोग बीएड कर पाएंगे और टीचर का सपना साकार होगा। और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव काफ़ी मायने रख रहा है। इस पर बड़े बड़े लोगों की नजरें हैं। तो क्या कहिएगा, चुनाव के बाद विधानसभा भी चुनाव है, असर पड़ेगा विश्वविद्यालय चुनाव का? देखिए असर तो पड़ेगा, क्योंकि यहीं से जो विश्वविद्यालय हमारा है, यहीं से अगर जब चुनाव होगी तो देखिएगा कि बहुत सारा छात्र हैं जो नेता बनकर उभरेंगे और अपने स्तर से पंचायत से लेकर विधानसभा तक वहीं लोग राजनीति में सक्रिय होंगे और विधानसभा के चुनाव भी वहीं लोग लड़ेंगे आगे चल करके। क्योंकि इसीलिए विश्वविद्यालय में छात्र संगठन का चुनाव कराना बहुत जरूरी है और इसको लेकर के हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि संगठन का चुनाव यहाँ होना चाहिए, विश्वविद्यालय में छात्र का चुनाव होना चाहिए। चलिए देखते रहिए न्यूज रेशियो। बाकी आप क्या सोचते हैं बीएड का सरकारीकरण के बारे में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।